अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बलूचिस्तान के अंदर हफ्ते की शाम को बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब हुआ ये कि 11 लोगों को दहशत गर्दों की जानिब से बड़ी ही बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। ये लोग बेसिकली मच के इलाके में एक कोल माइन के अंदर काम कर रहे थे, यानी कि कोयले की खदान के अंदर ये लोग काम करते थे। और इन 11 लोगों को जो है ना वो किडनैप किया गया पहले, और किडनैप करने के बाद इनको जो नज़दीकी जो पहाड़ियाँ हैं मच के इलाके में, उन पहाड़ियों के ऊपर जाकर इनकी आंखों पे पट्टी बांध कर इनके हाथ पीछे बनाकर इनको ज़िबा कर दिया गया। इन लोगों का ताल्लुक शिया हज़ारा कम्युनिटी से है, और ये वही शिया हज़ारा कम्युनिटी है जिसको माजी में भी बलूचिस्तान के अंदर ही निशाना बनाया जाता रहा है इन्हीं दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से। सूरत हाल ये है कि वो जो लवाहिकीन हैं, इन शहीद होने वाले अफराद के इन लवाहिकीन ने अपनी जो मैयतें हैं इनको दफनाने से इनकार कर दिया है, और ये क्वेटा शहर के मगरबी बाईपास के ऊपर मैयतों को रख कर एहतजाज कर रहे हैं। और इनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि सबसे पहली बात तो है कि इमरान खान साहब खुद उनको विजिट करने आए, और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारे वाक़े के लिए उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं, जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उस हवाले से इस वाक़े की जो जिम्मेदारी है वो ISIS यानी कि जो इस्लामिक स्टेट है उन्होंने कबूल कर ली है, और इस हज़ारा कम्युनिटी का धरना जारी है। पिछले दिन शेख रशीद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और उनके साथ जो है ना डिप्टी स्पीकर कासिम सूड़ी भी मौजूद थे, जिन्होंने जाकर विजिट किया, और उन्होंने जो लवाहिकीन हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन लवाहिकीन ने इन मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। और उनका ये कहना है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद यहाँ पर चल के नहीं आते हम किसी भी बात के लिए रजामंद नहीं हैं। इन शहीद होने वाले लोगों में 5 अफराद का ताल्लुक तो एक ही ख़ानदान से था, और इन अफराद के अंदर एक शख्स की उम्र जो थी, एक लड़का जो था उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। ये हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हज़ारा शिया कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है, और ये लोग अपनी रोज़ी के लिए ही इन खदानों में, इन कोयले की खदानों में काम करते हैं, और ये अपने 2 वक्त की रोटी को हासिल करने के लिए ही वहाँ पर गए थे और वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे। और इस सब में इनका क्या जुर्म है, और आखिर क्यों हज़ारा कम्युनिटी को बार बार टारगेट किया जा रहा है? सवाल का जवाब जो है आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे तमाम जो है ना लोकल अफेयर्स के हवाले से, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। और जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि हज़ारा बरादरी को टारगेट किया गया है। हज़ारा बरादरी पिछले 20 सालों से बड़ी शदीद तरीके से टारगेट हो रही है, और जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं उन हिसाब से तकरीबन 40,000 हज़ारा बरादरी के लोगों को पिछले 20 सालों में पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर मारा गया है। लश्कर जंगवी के नाम से, तो कभी ISIS के नाम से, कई ऐसी तंजीमें, मिलिटेंट तंजीमें जो हैं वो इनको मारती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ऐसा क्यों करती हैं? इसको जानने के लिए हमें 2 चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहली बात, हमें हज़ारा कम्युनिटी की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना होगा। हज़ारा कम्युनिटी बेसिकली शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनकी तारीख़ जो है ये बड़ी पुरानी है। इनके जो आबाओ अजदाद हैं उनका जो ओरिजिन है वो मंगोलों से जाकर मिलता है। इनकी एक बड़ी तादाद जो है ये अफ़गानिस्तान के अंदर आबाद है, और अफ़गानिस्तान के जो अमीर थे अब्दुर्रहमान, जो कि अंग्रेज़ों के साथ उनके काफ़ी जो है ना वो बेहतर टर्म्स थी, वो इस बिरादरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया करते थे। इवन तक कि उन्होंने तो अपने जो उनके काजियान थे, जो मौलवियान थे, उनसे उन्होंने फतवा भी ले लिया था इनको जो है ना हज़ारा कम्युनिटी को नॉन मुस्लिम या काफिर करार देने का। अब ये उनके ऊपर जुल्म करते थे। इन मुजालिम से तंग आकर ये कम्युनिटी जो है ये पाकिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में भाग गई। इस टाइम कोई 6 लाख से ज़्यादा जो है ना वो हज़ारा बरादरी के लोग क्वेटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर आबाद हैं, और इन लोगों को बार बार जो है वो जो इनकी तारीख़ के अंदर जो इनके ऊपर जुल्म जो है ना वो शाह अब्दुर्रहमान से शुरू हुए वो आज भी जारी हैं, और आज भी इनके ऊपर जो है ना बड़े ही सख्त जो है ना मुजालिम किए जाते हैं इन दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से। लेकिन ये तो स्टोरी का एक एंगल है, यानी कि एक एंगल अगर मैं आपको आम अल्फाज में समझाऊँ, एक एंगल तो ये है कि इनको सिर्फ इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि ये जो है ना शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो है ना ये इनको जो है ना ये मुसलमान नहीं समझते, ठीक है, और इसलिए इनको अकीदे की बुनियाद के ऊपर इनके ऊपर इतने शदीद मुजालिम ढा रहे हैं। यही दहशतगर्द तंजीमें माजी में किसी और तंजीम या किसी और नाम से इनके ऊपर जुल्म ढाए जाते थे, और आज किसी और तरीके से इनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं। यहाँ पर आप एक बात ये याद रखें, ये बड़े ही दिलेर लोग हैं,
ये बड़े ही हिम्मत वाले लोग हैं, क्योंकि इनके ऊपर तारीख में बड़े ही जुल्म हुए हैं, लेकिन इन मुजालिम के बावजूद भी ये साबित कदम खड़े हैं और ये आज भी पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। यानी कि अगर आप बाकी बलोच लोगों की बात करें, यानी कि जो BLA के लोग हैं या बाकी तंजीमें हैं, आप ज़्यादातर बलोच लोगों के अंदर ये बात ज़रूर सुनेंगे, पाकिस्तान के मुखालिफ आपको कहीं ना कहीं आवाज़ मिल ही जाएगी बलोच लोगों के अंदर। लेकिन जब आप हज़ारा लोगों की बात करेंगे तो इनके ऊपर जितने भी मुजालिम हुए हैं उस सब के बावजूद भी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। ये बात करते हैं तो अपने ऊपर होने वाले मुजालिम जो उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं उनकी बात करते हैं। जबकि जो दूसरी जानिब जो बाकी जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बलूचिस्तान के बाकी लीडरान हैं, वो ज़्यादातर इजहार यकजहती नहीं शो कराते इन्हीं हज़ारा बरादरी के साथ, और इनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, यानी कि उसके ऊपर बात करने से गुरेज करते हैं। अब इस कहानी का जो दूसरा एंगल है, यानी कि एक पहली बात तो ये हो गई ना कि भाई इनको इनके मसलक की वजह से जो है ना इतने शदीद जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। जो इसकी दूसरी बड़ी वजह है, वो बड़ी वजह है भारत। अब जिस तरह से हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर एक कवर करते आ रहे हैं बलूचिस्तान को, हमने बड़ी ही डिटेल से बलूचिस्तान के मामलात को जो है ना वो कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान को अगर आपने सही तरीके से बलूचिस्तान के हवाले से रिपोर्टिंग करनी है तो आपको बलूचिस्तान के अंदर जाना पड़ेगा। बदकिस्मती से हम जो है ना बलूचिस्तान हमारा जो है ना जाना नहीं हुआ बलूचिस्तान, और इस हवाले से हमारी जो रिपोर्टिंग है वो जो ग्राउंड रिपोर्ट्स होती हैं वो उतनी क्लियर नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है ना वो इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से जो आर्टिकल्स आते हैं, जो पाकिस्तान न्यूज़ के अंदर, इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो जितने बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो उन सब की जो रिपोर्ट्स हैं, उस हवाले से मैं आपके सामने अपना कंटेंट रखता हूँ। अब जो दूसरी बड़ी वजह है वो बड़ी वजह है भारत। अब भारत किस तरह से है, भारत का एक बड़ा ही वसी नेटवर्क जो है वो बलूचिस्तान के अंदर काम कर रहा है। उसकी बड़ी रीज़न जो है ना वो गवादर भी है, CPEC भी इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि CPEC एक $multi-billion प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा जब भी आप कश्मीर की बात करते हैं तो बेसिकली भारत ने किया ये कि बलूचिस्तान के अंदर आया क्यों भारत बलूचिस्तान के अंदर कश्मीर को काउंटर करने के लिए आया। यानी कि जब पाकिस्तान जो है ना वो इंटरनेशनली आवाज़ उठा रहा था कश्मीर के हवाले से, और एक बड़ी लंबी जद्दोजहद पाकिस्तान की रही है कश्मीर के हवाले से, तो कश्मीर को काउंटर करने के लिए ही बलूचिस्तान के अंदर भारत ने अपनी इंटरफेरेंस बढ़ाई, और आज वो इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मिलिटराइजेशन करनी पड़ी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी फ़ौज का, FC का, फ्रंटियर कोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के अंदर तैनात करना पड़ा, क्योंकि इसी तरह की एट्रॉसिटीज़ जो हैं, इस तरह के जो मुजालिम हैं, ये बलूचिस्तान के अंदर बड़े अरसे से हो रहे थे, और इनको कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो एक तरफ तो पाकिस्तान की फ़ौज ने चलो CPEC को तो सिक्योर कर लिया, CPEC को पाकिस्तान की फ़ौज ने सिक्योर किया, तमाम सिक्योरिटी इस टाइम पाकिस्तान की FC, पाकिस्तान की आर्मी CPEC को फराम कर ली है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा जो पाकिस्तान जो अब इग्नोर हो चुका है, यानी कि जिसकी सिक्योरिटी का अब, क्योंकि आप एक तरफ आपने फोकस किया तो उन्होंने दूसरी तरफ अब जो है ना अटैक करना शुरू कर दिए हैं, वो ये हज़ारा बरादरी है और इस तरह की दूसरी मिनॉरिटीज़ हैं। ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये कर ये रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज़ हैं ये उनको टारगेट कर रहे हैं। अब ये मिनॉरिटीज़ को क्यों टारगेट कर रहे हैं, मिनॉरिटीज़ को ये इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी इंतशार है उसको हवा दी जा सके, के अंदर जो शिया और सुन्नी फसाद है जो उसको जो है ना मजीद हवा दी जा सके, पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर किया जा सके। इसलिए जब ये न्यूज़ आई भी तब एट द स्टार्ट ये न्यूज़ सिर्फ यही थी कि 11 बलोच लोगों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस न्यूज़ को जो है ना वो मजहबी रंग जो है ना, मसलक का रंग जो है ये मीडिया की जानिब से और कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की जानिब से दिया जा चुका है, और इन सब का मकसद यही है कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतशार पैदा किए जाए। कुलभूषण का केस तो आपको याद ही होगा। कुलभूषण यादव को जब हमने पकड़ा तो उसने बाकायदा तौर पर यह इंकशाफ किया कि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतशार फैले। इस हवाले से कुलभूषण यादव के को ये बाकायदा तौर के ऊपर ये मिशंस दिए गए कि आपने हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट करवाना है इन दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से, ताकि ये हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट करें और ये तासुब जाए कि पाकिस्तान के अंदर शिया माइनॉरिटी को जो है ना वो हिट किया जा रहा है, और ताकि पाकिस्तान का एक तो इंटरनेशनल इमेज ख़राब हो कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सुन्नी और शिया के दरमियान एक फसाद पैदा किया जाए, और ये कोई इनकी नई कोशिश नहीं है, ये कितने सालों से इसी चीज़ के ऊपर कारगर हैं, इसी अमल के ऊपर कारगर हैं, और इनका मकसद यही है कि पाकिस्तान को ऐसी जगह पर हिट किया जाए जहां पर पाकिस्तान को यकीनन तकलीफ पहुंचे। अब इस सब में पिस कौन रहा है, इस सब में पिस ये रही है हज़ारा की जो कम्युनिटी है, इस सब में जिसको नुकसान हो रहा है वो वही कम्युनिटी है। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत से कि जाएँ उन लोगों के साथ, उनके साथ बड़े जुल्म हुए हैं। एक 18 साल का बच्चे को शहीद कर दिया गया और बड़ी
बेदर्दी से शहीद किया गया। एक वीडियो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो चल रही थी, वो वीडियो मैं नहीं दिखा सकता आपने इस चैनल के ऊपर, लेकिन बड़े ही बेदर्दी से और बड़ी ही जुल्माना तरीके से जो है ना वो उनको शहीद किया गया, जिसके अंदर एक 18 साल का बच्चा भी शामिल था और एक ख़ानदान के 5 अफराद भी इसके अंदर शामिल थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स जो है ना वो इसको 10 बता रही हैं और कई जो है हमारी लोकल जो है वो 11 बता रही हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स जो है ना वो इसको 10 बता रही हैं इन हलाकतों को। और जो इस्लामिस्ट हैं IS ने जो है ना वो इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। इससे पहले लश्कर जंग भी करती रही और कई दूसरी तंजीमें जो है ना वो अटैक करती रही हैं और इन सब का मकसद जो है, इन सब का मकसद यही है कि पाकिस्तान को इंटरनली कमज़ोर किया जाए। और मैं अपने वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त करूँगा, आर्मी चीफ से दरख्वास्त करूँगा कि जाएँ उन लोगों के साथ, उनके दुख के अंदर शरीक हों, उनको यकीन दहानियाँ करवाएं। और यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट ये भी दे दूँ कि ऑलरेडी जो है ना वज़ीर आज़म इमरान खान ने FC को, जो फ्रंटियर कोर है, उनको ये ऑर्डर दे दिया है कि जल्द अज जल्द जो मुजरिमान हैं उनको पकड़ा जाए। तो बलूचिस्तान के हालात को मज़ीद नाजुक बनाने की कोशिश की जा रही है बार बार, कई बार इन दहशतगर्द नासिर की जानिब से और हमारे दुश्मनों की जानिब से, जिसको अब पाकिस्तान को काउंटर करना होगा, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो मिलिट्री की ज़ोर के ऊपर हो। लेकिन अब हमें जो है ना वो इन सारी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। तो ये थी मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जो स्टोरी है ये मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकाऊंगा। हमारा जो फोकस है वो ज़्यादातर बलूचिस्तान और कश्मीर, इन 2 रीजन्स के ऊपर रहता है। इसके अलावा हम जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ है, उसको भी कवर करने की इस चैनल के ऊपर कोशिश करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो लोग जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए